मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसके अंदर हम विली नाम के एक लड़के को देखते हैं। स्पेसशिप के अंदर ह्यूमन नीड से जुड़ी सारी चीजें मौजूद होती है, इसीलिए विली को यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। स्पेसशिप में विली के साथ उसके मॉम और डैड भी ट्रेवल कर रहे थे जो किसी खास मिशन के तहत स्पेस में आए हुए थे और आज उनका इस मिशन पे आखिरी दिन था। इसके बाद वो अर्थ पे वापस चले जाते। उसी रात विली के डैड जब दूसरे प्लेनेट से कलेक्ट किए गए सैंपल की तस्वीर निकाल रहे होते हैं तभी वहाँ पर विली भी आ जाता है और अपने डैड से इस काम को करने की परमिशन मांगता है। उसके डैड भी मान जाते हैं और विली भी इस काम को बहुत ही अच्छे से करता है, इसीलिए विली के डैड उसे बाकी के सैंपल की जिम्मेदारी सौंप कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद विली काम छोड़कर गेम खेलने लगता है और तभी उनकी स्पेसशिप एस्टेरॉयड से टकराने लगती है। ये देखकर उसके मॉम डैड शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन स्पेसशिप के अंदर काफी जोरदार हलचल होने लग जाती है। ये सब देखकर विली के डैड उसे उनके पास वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी स्पेसक्राफ्ट की शील्ड टूट जाती है जिस कारण से वहाँ के सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। तो उसके डैड उसके सेफ्टी के लिए उसे एक पॉड के अंदर जाने को कहते हैं, लेकिन विली के पॉड के अंदर जाते ही वो सेफ्टी के लिए अपने आप ही बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, मगर किसी तरह उसके पेरेंट्स बच जाते हैं और उसे कॉल करके बताते हैं कि फिलहाल तुम्हें हमसे दूर रहना होगा और हमारे आने तक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना। और तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक अननोन प्लेनेट होता है जहाँ बहुत सारे अजीब से क्रिएचर रहा करते थे और विली आकर उसी प्लेनेट पे लैंड कर जाता है। उसी पॉड में बक नाम का एक रोबोट भी होता है जिसे इमरजेंसी में पॉड के अंदर मौजूद इंसान के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। बक वहाँ के एटमॉस्फेयर की जांच करता है तो पाता है कि वहाँ ऑक्सीजन मौजूद है, इसीलिए वो पॉड को ओपन कर देता है। विली को अपने मॉम और डैड को ढूंढना था, लेकिन उस पॉड को सिर्फ लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था, इसीलिए अब वो इस प्लेनेट पे फंस चुके थे। बक उसे बताता है कि जब कोई स्पेस ट्रेवलर खो जाता है तो बहुत से प्रॉप उसकी तलाश में निकल जाते हैं, इसीलिए हमें किसी भी प्रॉप के इस प्लेनेट के नजदीक आने का इंतजार करना होगा। और उनके पास एक सिग्नल ट्रांसमीटर होता है जो उन्हें इस प्लेनेट के नजदीक आने वाले प्रॉप का सिग्नल देता, पर उन्हें ये मालूम नहीं होता कि कोई भी प्रॉप इस प्लेनेट के नजदीक कब आएगा। तभी हम देखते हैं कि पॉड में उनकी बचाव के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद होती है। विली को उस पॉड से एक कैमरा मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी डैड की तरह फोटो लेने की कोशिश करता है। वहाँ उसे एक जैसा दिखने वाली बहुत सारी चट्टान नजर आती है, लेकिन असल में वो एक बहुत ही बड़ा रॉक मॉन्स्टर होता है। वो उनके पॉड के साथ बाकी चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उन पर भी अटैक करने वाला होता है, जिसके कारण उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इसी बीच उनका वो ट्रांसमीटर वहीं रह जाता है। बक उसे किसी तरह से वापस हासिल कर लेता है और देखते ही देखते वहाँ के सारे चट्टान अपने असली फॉर्म में आने लगते हैं। तभी बक विली के सेफ्टी के लिए एक बाइक में कन्वर्ट हो जाता है और विली को अपने साथ लेकर भागने लगता है। लेकिन इसी दौरान विली से बक को पावर देने वाला बैटरी गिर जाता है, मगर जल्दबाजी में उसे वहीं छोड़ना पड़ जाता है। अब वहाँ मौजूद सभी रॉक मॉन्स्टर जागने लगते हैं और सभी उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी उनको एक गुफा नजर आती है। वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और सभी रॉक मॉन्स्टर अंदर ना घुस पाने की वजह से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो उस गुफा के दूसरे साइड निकलते हैं जहाँ का नजारा देखकर विली को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों रात को वहीं ठहर जाते हैं और अगली सुबह वो दोनों किसी सेफ जगह ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान विली वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रिएचर्स को देखता है और साथ साथ अपने कैमरे से उनकी तस्वीरें भी निकालता रहता है और आखिर में वो एक जगह जाते हैं जहाँ वो ठहरने का डिसाइड करते हैं। लेकिन पहले बक उस जगह को स्कैन करता है ताकि वो जान सके कि इस जगह पे कोई खतरा तो नहीं। तभी एक प्यारा सा क्रिएचर विली के पास आता है जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है क्योंकि बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़े हुए थे। विली उस मॉन्स्टर को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर को ना संभाल पाने के कारण उसे वहाँ से भागना पड़ता है, मगर तभी बक उसके बचाव के लिए आ जाता है। जब वो उस क्रिएचर को विली के साथ देखता है तो वो उसे भगाने लगता है क्योंकि वो विली के सेफ्टी के लिए किसी भी अनजान चीज को विली के नजदीक नहीं आने देता था। लेकिन विली उसे अपना पेट बनाकर अपने पास ही रखना चाहता था और वो उस क्रिएचर को फ्लैश नाम देता है, लेकिन आखिर में उसे बक की बात माननी पड़ जाती है और फ्लैश वहाँ से चला जाता है। फ्लैश को भी विली अच्छा लगता है, इसीलिए वो विली को फॉलो करने लग जाता है। तभी विली और बक को वहाँ एक और क्रिएचर नजर आता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और वो किसी कारण से उल्टा हो गया था, तो विली उसकी मदद करने का सोचता है, पर तभी वो क्रिएचर अपनी सींग की आवाज से एक सिग्नल भेजता है जो सुनकर
जानकर उसके बाकी के साथी उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर विली बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद अब विली को भूख लगने लगती है। तब बक उसे वहाँ से एक फ्रूट तोड़कर दे देता है, लेकिन विली को वहाँ मौजूद किसी भी फ्रूट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर फ्लैश भी विली को देख रहा होता है, पर विली जब फ्लैश को देखता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो विली को खाने के लिए एक अच्छा सा फ्रूट बताता है जो कि विली को बहुत पसंद आता है। लेकिन तभी बक फ्लैश को देख लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो अपना घर बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं, पर विली जब फ्लैश को दोबारा देखता है तो विली का मन फ्लैश के साथ खेलने का करने लगता है। इसीलिए वो बक से बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो फ्लैश के साथ मिलकर एक जायंट बीटल का तस्वीर निकालने लगता है। लेकिन विली की वजह से उस बीटल का सींग टूट जाता है, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। तब विली किसी तरह उसके सींग को बांधकर उसे फिक्स कर देता है और वो बीटल खुशी से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विली और फ्लैश आपस में खूब एंजॉय करने लगते हैं। काफी देर तक विली के न आने के कारण बक उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो विली तक पहुंच जाता है। फ्लैश बक को देखते ही छुप जाता है। बक अब विली से वापस चलने को कहता है, पर तभी एक जहरीला प्लांट विली को गलती से डंक मार देता है, जिस कारण से विली को बहुत पेन होने लगती है। उसके बाद देखते ही देखते विली की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। ये देखकर बक अपने सिस्टम की मदद से उस जहर का एंटीडोट ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ फ्लैश जानता था कि विली को कैसे बचा सकते हैं और इसीलिए वो भागते हुए एक मेडिसिन लाने जाता है और उसे मिलते ही वो तुरंत उसे लाकर विली को पिला देता है। थोड़ी देर बाद विली को होश आ जाता है। ये सब देखकर बक को भी फ्लैश पर यकीन हो जाता है और वो फ्लैश को विली के साथ रहने का परमिशन दे देता है। अब थकान होने के कारण दोनों साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह जब विली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि फ्लैश एक स्टोन में बदल चुका है। तब बक उसे बताता है कि फ्लैश एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसमें कुछ क्रिएचर अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। तभी फ्लैश अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है, लेकिन अब वो पहले से बड़ा हो चुका था। ये देखकर विली भी खुश हो जाता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर अपना घर बना लेते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। ये देखकर फ्लैश विली को कुछ समझाने की कोशिश करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी विली देखता है कि सभी पेड़ पौधे अपने आप को अंदर बंद कर लेते हैं और अचानक देखते ही देखते आसमान से कुछ चीजें गिरने लगती है। ये देखकर बक अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इसी दौरान बक की बैटरी भी लो हो जाती है। अगली सुबह स्टॉर्म भी खत्म हो गया था और फ्लैश भी विली के पास वापस आ जाता है। तभी बक विली से कहता है कि शील्ड एक्टिवेट करने के कारण मेरी बैटरी लो हो चुकी है, इसीलिए अब मुझे ट्रांसमीटर को बचाने के लिए स्लीप मोड में जाना होगा। बक विली को फ्लैश के साथ रहने को बोलकर स्लीप मोड में चला जाता है। इसके बाद विली बक को एक गुफा के अंदर रख देता है। विली बक को ठीक करने के लिए उसकी बैटरी को रॉक मॉन्स्टर से वापस लाने का डिसाइड करता है। फ्लैश को यह काम खतरनाक लगता है, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विली उसकी बात नहीं सुनता है और बैटरी को लेने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन फ्लैश विली को सेफ रखने के लिए खुद ही बैटरी पैक लेने चला जाता है। विली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक रॉक मॉन्स्टर जाग जाता है, जिसके कारण विली को भागकर गुफा के अंदर आना पड़ता है। दूसरी ओर फ्लैश रॉक मॉन्स्टर के बीच फंस जाता है। विली अब किसी तरह फ्लैश को भी गुफा के अंदर ले आता है, मगर रॉक मॉन्स्टर के हमले की वजह से फ्लैश जख्मी हो चुका था, इसीलिए विली फ्लैश को अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर उसी दौरान विली एक गड्ढे में गिर जाता है। विली वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और वो वहीं पर फंस जाता है। ये सब देखकर विली अब हार मानने लगता है। यहाँ पर फ्लैश भी उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन तभी विली को वहाँ एक जायंट बीटल का टूटा हुआ सींग नजर आता है। अब वो उस अलार्म से बीटल को सिग्नल देने की कोशिश करता है। उस सिग्नल को सुनकर सभी बीटल वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ आकर विली को देखते हैं तो बिना उसकी मदद किए ही लौट जाते हैं। लेकिन जिस बीटल की विली ने मदद की थी वो बीटल उसकी मदद करता है और उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके लिए विली उसे थैंक्स बोलता है। अब वो फ्लैश को बक के पास लेकर आ जाता है, लेकिन अभी भी विली के पास बक के लिए बैटरी नहीं था। अब विली डिसाइड करता है कि जब तक बक को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा वो फ्लैश के साथ यहीं सरवाइव करेगा। इसके बाद हमें 10 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि विली वहां के तौर तरीके सीख गया था और फ्लैश भी अब पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। इसी दौरान विली वहां के बहुत सारी स्पीशीज की तस्वीरें लेता है, ताकि जब वो अर्थ पे वापस लौटे तो वो इन तस्वीरों को सबको दिखा सके। एक रात जब विली सो रहा होता है तो वो आसमान में एक प्रॉप को नोटिस करता है और तब उसे लगता है कि बक अब जाग चुका होगा, लेकिन तभी फ्लैश के साथ वो बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो चुका था। इसीलिए विली उसे वहीं छोड़कर बक को
को देखने के लिए चला जाता है और उसे स्लीप मोड से वापस आने को कहता है। लेकिन वो देखता है कि इतने समय से एक ही जगह रहने पे उसके ऊपर प्लांट उगाए थे और उसकी थोड़ी सी बची बैटरी पावर भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिस वजह से उसके पास सिग्नल भेजने की भी पावर नहीं थी। ये देखकर विली किसी भी हाल में उस बैटरी को रॉक मॉन्स्टर से वापस लाने का डिसाइड करता है। अब वो वही बीटल को दोबारा से सिग्नल देता है और उसके साथ छुपते हुए रॉक मॉन्स्टर के बीच में से बैटरी को लेने चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर बैटरी तो ले लेता है, लेकिन वहाँ मौजूद रॉक मॉन्स्टर भी जाग जाता है और अब उसे वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन एक समय पर विली को रॉक मॉन्स्टर निगलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ फ्लैश आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद विली दोनों की मदद से रॉक मॉन्स्टर से बचता हुआ वहाँ से निकल जाता है और वो गुफा में जाकर बैटरी को बक में लगा देता है, जिसके बाद बक वापस से जाग जाता है। उसके जागते ही प्रॉप को भी उसका सिग्नल चला जाता है और जल्द ही एक रेस्क्यू शिप वहाँ पर आ जाती है। विली घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो फ्लैश को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वो अपने प्लेनेट को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। विली अब फ्लैश को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है और आखिर में वो अपने मॉम और डैड के पास चला आता है। उसके मॉम डैड विली को देखकर बहुत खुश होते हैं और विली भी उन्हें उस प्लेनेट के बारे में बताता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।